हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अ टेंजेंट टू द कर्व y square is equal to 24x meet the curve xy is equal to 2 at the points a and b. Then the midpoints of such line segments ab lie on a parabola with the. तो यहाँ पे देखो, हमें चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है. क्या होगा? स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होती है? x प्लस ए इज इक्वल टू 0. ये होती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला क्या होती है? ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास में किसके इक्वल आती है? इसको अगर हम l बोल दें तो l इज इक्वल टू आता है 4a. ठीक बात है. तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो पैराबोला दिया हुआ है वो क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x. तो इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो यहाँ से 4a का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा? 24 के इक्वल. यानी a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 24/4 दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है. अब क्या बताया गया है कि टेंजेंट इस पैराबोला पे मीट कर रही है xy इज इक्वल टू 2. ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा. इसको दो पॉइंट्स a और b पे मीट कर रही है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर टेंजेंट लिखनी है पैराबोला की, हम जानते हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस में a अपॉन में m. जहां पे m क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है. तो यहां से अगर टेंजेंट लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस में a का वैल्यू है हमारे पास में जो कि 6 है, तो 6 अपॉन में m. ठीक है. तो अब ये टेंजेंट जो इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व xy इज इक्वल टू 2 को दो पॉइंट पे, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इस कर्व के साथ इस टेंजेंट की इक्वेशन को. तो x मल्टीप्लाई में y का वैल्यू कितना है? mx प्लस में 6 अपॉन m दैट इज इक्वल टू 2. तो यहां से सिंप्लीफाई किया तो mx स्क्वायर बन जाएगा प्लस में 6x अपॉन में m बन जाएगा. ठीक है. माइनस में 2 इज इक्वल टू 0. यानी यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का 2m. ठीक है. और इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में 0 यानी 0 आ गया. अब यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो दो वैल्यूज क्या बताएंगी? जो दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को टेंजेंट, उन दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट बता देगी. तो इसके दो रूट्स आएंगे x1 और x2. तो कुल मिला के हो क्या रहा है, ये टेंजेंट जो है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मान लो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. ये तो x1, y1 है और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2, y2 है. और इनका मिड पॉइंट मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं. तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 क्योंकि मिड पॉइंट है ना. और k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y1 प्लस y2 अपॉन में 2. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके दो रूट्स x1 और x2 है. तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 6 है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि m स्क्वायर है. ये वैल्यू आ गया है. ठीक बात है. तो पहले तो हमारे पास ये वैल्यू बन गया. फर्दर देखो, अगर x1 प्लस x2 का ये वैल्यू है तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में m स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में m स्क्वायर. ये बन गया है. ठीक है. अब उसके बाद में अगर y1 प्लस y2 हमें निकालना है तो वो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं. क्योंकि ये x1 और x2 जो है इसके रूट्स हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं. ठीक है. क्योंकि इसके भी होंगे, क्योंकि टेंजेंट और xy इज इक्वल टू 2 दोनों को सॉल्व करने पे ही तो आई है ये. तो हम क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू m x1 प्लस में 6 अपॉन में m रख सकते हैं. और ये y1 का वैल्यू मान लो इधर से y1 कोऑर्डिनेट आ रहा होगा. इसी तरीके से y2 क्या आएगा? m x2 प्लस में 6 अपॉन में m ये आएगा. दोनों को ऐड कर लेते हैं तो y1 प्लस y2 क्या आने वाला है हमारे पास? m तो कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस में 6 अपॉन में m और 6 अपॉन में m यानी कि 12 अपॉन में m बन गया. y1 प्लस y2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? m मल्टीप्लाई में x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना था? माइनस 6 अपॉन में m स्क्वायर प्लस में 12 अपॉन में m हो गया. इधर से क्या हो गया? माइनस 6 अपॉन में m प्लस में 12 अपॉन में m हो गया, यानी कि ये हो गया 6 अपॉन में m. तो y1 प्लस y2 यहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में k लिख सकते हैं. तो 2k का वैल्यू तो आ गया किसके इक्वल? 2k का वैल्यू 6 अपॉन में m के इक्वल आ रहा है, यानी k का वैल्यू फाइनली हो जाएगा 3 अपॉन में m. अब h और k दोनों के वैल्यूज आ ही चुके हैं हमारे पास. तो हम क्या करते हैं? m का वैल्यू निकालते हैं इधर से. m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में k. ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे h इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन m स्क्वायर में. तो देखो h इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में m का वैल्यू कितना है?
3 अपॉन में k, तो 3 अपॉन k का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, h इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर k स्क्वायर अपॉन में 9। इसका मतलब है कि h इज इक्वल टू बन रहा है -k स्क्वायर अपॉन में 3, यानी k स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना बन रहा है, माइनस का 3h। ठीक है, ये बन रहा है। अब जो लोकस है, लोकस के लिए हम क्या करते हैं, h, k को सब्सटीट्यूट कर देते हैं x, y से। इसका मतलब है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3x आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख पाएंगे यहाँ से, जो a का वैल्यू है ना, कंपेयर करने पे कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। और ये पैराबोला जो है वो लेफ्ट साइड में ओपन है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपन है ना, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स किस फॉर्म में आएगी, x इज इक्वल टू a के फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स a, तो 4a का वैल्यू कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4, दैट इज इक्वल टू कितना, 3। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 3 आ रही है और डायरेक्ट्रिक्स आ रही है 4x इज इक्वल टू 3, तो ओनली ऑप्शन ए सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।